आवर चैनल सिविल साइट इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कि सिविल साइट पे जो प्रैक्टिकल टर्म यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं। तो आज मैं ये 11 टर्म्स हैं जो आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ताकि अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं या साइट सुपरवाइज़र हैं तो इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो टर्म आती है वो है चिपिंग। चिपिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है। साइट पे जब भी आप प्लस्तर वर्क स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप चिपिंग करते हैं। जैसे आपके पास कंक्रीट की स्लैब है या कंक्रीट की वॉल है तो उस पे आप हैमर को यूज़ करते हुए टक लगाते हैं, ठीक है, ताकि जब भी आप प्लस्तर करें तो प्लस्तर और उस कंक्रीट का जो वो स्लैब है या वॉल है उसके और प्लस्तर के दरमियान अच्छा बाउंड बन सके। तो ये एक टर्म होती है चिपिंग। चिपिंग प्लस्तर से पहले आप चिपिंग साइड पे करवाते हैं। उसके अलावा दूसरी टर्म है आपके पास चेयर बार। चेयर बार को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि चेयर बार जब भी साइट पे आप देखते होंगे एक्स्ट्रा बार हम स्लैब में प्रोवाइड करते हैं। पहले मेन बार प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा बार बीम वाले पोर्शन पे प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों जो मेन बार होती हैं, जो एक्स्ट्रा बार होती हैं, उनके दरमियान में हम चेयर बार प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके दरमियान स्पेसिंग आ जाए। जो मेन बार स्लैब में हो गई वो, और जो टॉप की बार्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग हो जाए। ये एक टर्म होती है चेयर बार, ठीक है, और ताकि वो जो टॉप वाली एक्स्ट्रा बार हैं वो नीचे डाउन ना हो सके। जब भी हम कंक्रीट करें तो वो दोनों जो मैश बने होते हैं, ठीक है, मेन बार का नीचे मैश होता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बार का मैश होता है, वो आपस में मिल ना सके दोनों के दरमियान। इसके अलावा आपके पास ये टर्म आती है लैप लेंथ। लैप लेंथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं लैप लेंथ, कॉलम का ये एक स्टील है। जब भी ये स्टील रुक जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर के लिए जब हम कॉलम का स्टील यूज करते हैं तो उसको लैब प्रोवाइड करते हैं। इस तरह हम लैब प्रोवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड उसका साइज होता है 50 डी। डी डाया ऑफ अ बार, जिस स्टील की आप बार यूज करते हैं उतना डाया उसको मल्टीप्लाई करें 50 तो आपके पास ये लैब लेंथ होती है। उसके अलावा लैब लेंथ का कंसेप्ट थोड़ा बीम में मैं आपको समझा दूं। फर्ज कर लें ये मैंने एक रैंडम बीम बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप बार्स होती है ना बीम में, ये टॉप बार्स हैं, उसका जो हम लैब प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा बीम के दरमियान में प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, इसका आपको पता होना चाहिए कि जो टॉप बार्स होती हैं बीम में उनका जो हम लैब है वो दरमियान में प्रोवाइड करते हैं। और जो बॉटम बीम्स होती हैं, बॉटम जो बार्स होते हैं बीम की, जो बॉटम बार्स होती हैं उनका हम लैप ये प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख सकते हैं कहाँ से, स्पोर्ट से कितना डिस्टेंस छोड़ते हैं हम। ये जो हाइट होती है, ये जो हाइट 2h कर लें, ये ड्राइंग में रिक्वायर होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट है कि ये जो लेंथ होती है, ठीक है, ये जो लैपिंग जोन होता है वो कॉलम के केस में तो दरमियान में हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बीम के केस में जो टॉप बार्स होती हैं उनका दरमियान में, और बॉटम वाली बार सपोर्ट से 2h डिस्टेंस, ये h, ये जो इसकी हाइट है बीम की, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे उतनी स्पेसिंग छोड़ के, या तो इस सपोर्ट से प्रोवाइड करें लैप लेंथ, बॉटम में इस साइड प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर इस साइड पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉइंट है एज अ इंजीनियर या फिर एज अ साइट सुपरवाइजर, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है जी डेवलपमेंट लेंथ, डी एल। डी एल मीन डेवलपमेंट लेंथ। इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये कॉलम है, ये हमारा इधर से बीम आ रहा है, तो ये इसके अंदर मैंने एक बार प्रोवाइड की है, ठीक है। अब इस कॉलम के ये जो एज पॉइंट है, यहाँ से बीम का एज पॉइंट यहाँ से लेके ये जो लेंथ आ रही है स्टील की, इसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट लेंथ। तो ये एक बीम के अंदर है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट लेंथ ये होती है, ये जो कॉलम वाले पोर्शन में आता है स्टील, ठीक है। एक लेंथ और होती है स्पेन लेंथ। जैसे मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, दूसरी एक टर्म और होती है स्पेन लेंथ। दोनों सपोर्ट के दरमियान, ये जो सपोर्ट है कॉलम है, ये भी कॉलम है, बीम की जो दरमियान वाली लेंथ होती है इसको हम कहते हैं स्पेन लेंथ, ठीक हो गया। स्पेन लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो स्टील हमने प्रोवाइड की है इसको डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर।
ये आप देख सकते हैं, ये सी ओवर सी एक टर्म यूज होती है, इसको कहते हैं स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कहते हैं। जैसे फर्ज करके मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ये आपके पास एक कॉलम है, इसके अंदर मैंने रिंग प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग का मतलब है कि ये जो आपकी स्टीरअप है ना, यहाँ से यहाँ तक इनके दरमियान ये 6 इंच का फासला है। अब आगे भी 6 इंच है, आगे भी 6 इंच है। इसी तरह सिमिलर जब आप बीम के अंदर रिंग प्रोवाइड करते हैं तो उनमें भी इसी तरह आपको स्पेसिंग आइडेंटिफाई की जाती है कि आपकी स्पेसिंग 5 इंच है सेंटर टू सेंटर। तो ये टर्म होती है सी ओवर सी, एक टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड सेंटर टू सेंटर। उसके अलावा साइड पे आपके पास एक टर्म होती है स्पेसर। स्पेसर का पर्पज ये होता है कि वो स्टील और बीम के दरमियान क्लियर कवर प्रोवाइड करे। ठीक है, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। ये स्पेसर एक टर्म होती है। छोटे छोटे हम कंक्रीट के स्पेसर बनाते हैं, तो उनका पर्पज यही होता है ताकि क्लियर कवर प्रोवाइड किया जा सके, कंक्रीट और स्टील के दरमियान क्लियर कवर को प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट टर्म एक होती है संकन स्लैब। संकन स्लैब ये साइट पे आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी देखते हैं। कोई अगर होम आप बना रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, उसमें भी संकन स्लैब होती है। संकन स्लैब होती है किचन और बाथ के लिए। संकन स्लैब का पर्पज, संकन स्लैब होती क्या है, मेन जो स्लैब है आपकी उससे 6 इंच ये तकरीबन डाउन होती है। मेन स्लैब से ये स्लैब डाउन, संकन स्लैब और डाउन स्लैब सेम ही होती है। उसका पर्पज ये होता है कि वो किचन और बाथ के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जो भी उसमें प्लम्बिंग वर्क होता है, पाइप, उसके लिए हम इसको डाउन रखते हैं। ठीक है, संकन स्लैब का पर्पज यही होता है। ये एक टर्म होती है संकन स्लैब, इसका आपको पता होना चाहिए। संकन स्लैब और डाउन स्लैब, किचन और बाथ के लिए हम ये स्लैब डाउन रखते हैं ताकि उसमें पाइप, जो प्लम्बिंग वर्क होता है, जो सैनिटरी वर्क होता है, जैसे पाइप होते हैं किचन में, जो होता है वॉश बेसन, उसके पाइप्स होते हैं। इसी तरह बाथ के अंदर पाइप्स यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हम इस संकन स्लैब को डाउन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक ये टर्म है क्रैंक बार। क्रैंक बार होती है, जैसे ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बना के आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अभी। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि क्रैंक बार कौन सी होती है। जैसे ठीक है, जैसे ये आपके पास एक बीम है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये क्रैंक बार इस तरह हम प्रोवाइड करते हैं बीम के अंदर, इस तरह एक बार प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड क्रैंक बार। ये क्रैंक बार, ठीक है, इस बार को हम क्रैंक बार कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है जॉगल। जॉगल एक टर्म होती है जो साइड पे हम करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कॉलम है, अगर ये कॉलम अलाइनमेंट में आउट हो जाए, इस कॉलम को इस तरफ करना हो, ठीक है, यहाँ पे अगर ये कॉलम आ रहा था, बाज़ का कंक्रीट पोरिंग करते हुए ये स्टील आपकी आउट हो जाती है, इसको सेट करने के लिए हम स्टील को जागल करते हैं, यहाँ से बेंड करके इस तरफ लेके आएंगे। जैसे ये मैं जागल मैंने किया, एक ड्राइंग ड्रा की है, हैंड स्केच आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह जागल करते हैं कॉलम कोई अलाइनमेंट दूसरी तरफ करने के लिए। जैसे देख सकते हैं ये कॉलम को जागल करके इस तरफ बेंड किया है ताकि कॉलम की अलाइनमेंट ठीक हो जाए। तो ये एक टर्म होती है जागल, स्टील को जागल करना। ठीक है, कॉलम में अक्सर हम इसको जागल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म आपके पास आती है गुनिया चेक। कंस्ट्रक्शन साइट पे एक टर्म यूज होती है गुनिया चेक। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने कि आप कैसे गुनिया को चेक आउट कर सकते हैं। जैसे एक तो आपके पास होता है ये पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के, ये आप गुनिया इस तरह चेक करते हैं कि ये जो आपका है 90 का एंगल है या नहीं। ये एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसको ए साइड को 4 लिया, बी को 3 लेके सी आपके पास 5 आनी चाहिए। इस फार्मूले के थ्रू हम चेक करते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पे जो फिजिकल तरीका होता है गुनिया चेक करने का, वो तरीका होता है जैसे ये हमारे पास एक लिफ्ट है। ठीक है, तो लिफ्ट का ये टॉप साइड मैंने उसको ये इधर उसका कट किया है, सेक्शन कट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ से मीटर रखेंगे, इसको क्रॉस चेक करेंगे डायगोनल यहाँ पे डिस्टेंस। इसी तरह आप यहाँ पे मीटर रखेंगे, इसका क्रॉस चेक करेंगे डायगोनल यहाँ पे। अब डायगोनल अगर लेंथ दोनों बराबर हैं तो इट्स मीन कि आपकी जो साइड पे लिफ्ट है या जो वाटर टैंक है, जो भी है जिसका आप गुनिया चेक कर रहे हैं, तो वो उसका अगर डायगोनल दोनों साइडों पे टॉप से बराबर है तो आपका गुनिया ओके है। एक होता है पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है,
पैथागोरस थ्योरम के थ्रू, और दूसरा आप साइड पे मीटर रख के उसका डायगोनल चेक करते हैं, उससे आपके पास गुनिया आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म होती है कंसील्ड बीम। ये भी वेरी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है कंसील्ड बीम। आपने फर्स्ट टाइम हो सकता है सुनी हो। कंसील्ड बीम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही ये आपके पास एक स्लैब है, इसके ये कॉर्नर पॉइंट पे तो आपके बीम आएंगे, ठीक है, दीवारें जितनी भी उनके बीम आएंगे। अगर हम दरमियान में बीम प्रोवाइड करें सिर्फ स्लैब के अंदर, उस बीम को हम कंसील्ड बीम या हिडन बीम कहते हैं। इस बीम को प्रोवाइड करने का, जैसे ये मैंने येलो कलर एक मार्क किया है, ये आप कंसील्ड बीम अज्यूम कर लें, ये ओवरऑल स्लैब है। इसका पर्पज़ यही होता है कि आप कंसील्ड बीम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, अगर ये आपकी ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है, फर्स्ट फ्लोर पे आपको यहाँ पे कोई एक वाल बनानी है, दीवार बनानी हो, तो ये कंसील्ड बीम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि ये आपका स्लैब उस वाल का लोड बर्दाश्त कर सके। ये अक्सर साइड पे टर्म यूज़ होती है कंसील्ड बीम और हिडन बीम, ठीक है। इसका पर्पज़ यही होता है कि हम स्लैब के दरमियान में एक हिडन बीम बना, स्लैब के दरमियान में हिडन बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे बीम स्टील का बीम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे, और ऊपर कंक्रीट कर देते हैं। इस बीम का पर्पज़ यही होता है, अगर आप ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है या फर्स्ट फ्लोर पे आप वहाँ पे कोई वॉल क्रिएट करना चाहते हैं, कोई दीवार बनाना चाहते हैं, ताकि ये स्लैब आपकी ये स्लैब उस दीवार के लोड को बर्दाश्त कर सके। तो ये टर्म थी लास्ट, कंसील्ड बीम और हिडन बीम। तो थैंक यू सो मच। काइंडली आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद अगर मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।